देखिए जो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या होती है, आधुनिक क्रियाएं। क्या बोलेंगे इनको? आधुनिक क्रिया। वैसे तो आधुनिक क्रियाएं कोई बोलो जरूरी नहीं है, ऐसे इसका अर्थ ये भी नहीं होता। मॉडल वर्ब का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे शब्द जिनका यूज हम अंग्रेजी शब्दों में डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो यही होगा। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा अपने को? सब्जेक्ट प्लस आता है आपका मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की उचित फॉर्म, है ना, क्योंकि अपने पास कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। और प्लस आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही चलेगा जैसा हम पहले 12 सेंटेंस में करके आए हैं। और यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो मॉडल वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो मॉडल वर्ब कहाँ जाएगी? वाक्य के शुरू में। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो मॉडल वर्ब वाक्य के शुरू में और सब्जेक्ट के बाद क्या? नोट। जैसा हम उस 12 सेंटेंस में करके आए हैं सेम आपका यहाँ पर होना है। ठीक है, अब हम यहाँ एक एक करके पढ़ रहे हैं। आपके 10th उसमें तो ये 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है ना। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सभी का कंप्लीट कर लेंगे। इन मॉडल वर्ब के क्या होते हैं? शब्दों के सीधे सीधे अर्थ निकलते हैं। कैसे? जैसे मैं पहला कर रहा हूँ यूज ऑफ कैन। ठीक है, यूज ऑफ कैन। कैन माने होता है सकना, कैन माने सकना। तो इसका जो यूज किया जाता है वो कब किया जाता है? वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान समय में किसी कार्य को करने की क्षमता, है ना, के लिए इसका यूज किया जाता है ना। वर्तमान समय में हम किसी कार्य को करने की क्षमता बताने के लिए हम क्या करेंगे? कैन का यूज करते हैं। जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल ले रहा है, मैंने लिखा मैं यह कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो आई कैन डू दिस वर्क। क्लियर? मैं यह कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आई कैन नॉट। अब ये बहुत सारे जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ जो नॉट जुड़े होते हैं वो कंबाइन भी हो जाते हैं। जैसे कैन नॉट लिखा है तो हम इसे कांट भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अलग टेबल में बनवा दूंगा कि किस मेन वर्ब और आपकी मॉडल वर्ब के साथ नोट को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आई कैन नॉट क्या जाएगा? डू दिस वर्क। अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो कैन आई डू दिस वर्क। क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ? और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका नंबर गया। यह जाएगा कैन आई नॉट डू दिस वर्क क्वेश्चन, है ना। लिख लो इसको। यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखना है अपन, राम मैच जीत सकता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस राम कैन विन द मैच, ये हो गया। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो राम कैन नॉट। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना, ये विशेष बात है कि जब कभी भी कैन नॉट लिखो तो कैन नॉट बिल्कुल ऐसा साथ में लिखाएगा। कैन नॉट को कभी भी अलग नहीं लिखना है।
ये गलत माना जाएगा। कैन नॉट को आप क्या करोगे, एक साथ, राम कैन नॉट विन द मैच। फिर आएगा इंटरोगेटिव, कैन राम विन द मैच, क्वेश्चन मार्क, कैन राम नॉट मैच। ये हो गया। अब यहीं पर समझो एक चीज और, यहां पर मैं लिख रहा हूं यूज ऑफ मे या माइट, ठीक है। इनका यूज भी बिल्कुल कैन की तरह ही होता है, इनका अर्थ भी क्या होता है, सकना ही होता है ना। इनका अर्थ भी क्या होगा, सकना। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मे या माइट का यूज करते हैं तो वहां पर क्या होती है, विनम्रता आती है। जैसे मान लो आपने बोला कैन आई कम इन, तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक। तो वो भी सही है सेंटेंस, लेकिन वहां पर विनम्रता नहीं होती है, तो आप क्या यूज करते हैं फिर, मे आई कम इन, है ना। तो ये भी अर्थ में वही है। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ जो कैन का प्रयोग होता है उससे 100% क्षमता का बोध होता है, ठीक है। अगर मे का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा परसेंट कम हो जाता है ना, 70% मान सकते हो क्षमता का बोध। और यदि आप माइट का यूज करते हो, ठीक है, तो कितना परसेंट, 30% क्षमता का बोध, ये अंतर है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप मे का यूज करते हो तो वहां पर विनम्रता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लो मैं इसकी जगह, जैसे अभी तो ये लिखा है, इस कैन की जगह यदि मान लो मे का यूज करेंगे तो राम मैच जीत सकता तो बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन, राम मे विन द मैच, मतलब हो सकता है कि राम मैच जीत जाए। तो हमें राम पर विश्वास तो है, लेकिन कैसा विश्वास है, कम। अभी जैसे कैन का यूज कर रहे हैं तो हमें राम पर 100% विश्वास है कि वो मैच जीत सकता है। यदि कैन के स्थान पर किसका यूज करेंगे, मे का, तो क्या हो जाएगा, राम मे विन द मैच। तो राम पर हमें विश्वास तो है, लेकिन कैसा विश्वास है, कम विश्वास है कि राम मैच जीत सकता है, मतलब हो सकता है कि राम मैच जीत जाए, इस तरीके का। और यदि माइट का यूज कर सकते हो, यहाँ पर माइट का यदि यूज करते हो तो यहाँ पर ये परसेंट बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब राम पर आपको मात्र 30% विश्वास है कि शायद हो सकता है ना, परहैप्स भी लगा सकते हैं वहाँ पर, कि हो सकता है वो मैच जीत जाए। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर मे माइट और इनके प्रयोग से क्या हो जाता है कि क्षमताएं अलग अलग है ना। कैन के प्रयोग से 100% क्षमता की बात करेंगे, 70% सॉरी मे के प्रयोग से 70% क्षमता की बात करेंगे, और माइट के प्रयोग से 30% क्षमता की बात हम करेंगे। अर्थ एक ही होता है इनका, है ना। उतार लो मोहन, अरे किसी भी क्लास में हो सकता है ना। पास को अपन उत्तीर्ण बोलेंगे, वैसे पास अंग्रेजी शब्द है। तो इसका जो, यदि हम इसको बोले मोहन कैन पास, तो यहाँ पर कितना परसेंट योग्यता बता रहे हैं उसकी हम, 100%। कितने परसेंट, फिर इसके बाद यदि मान लो मैं लिखूं मोहन में पास, यहाँ पर 70%, ठीक है। फिर यदि यहाँ मैं लिखूं मोहन माइट, वैसे इसमें एक बी भी आता है, उसका यूज अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सीख रहे हैं। माइट पास कितना परसेंट, 30%, ठीक है। तुम्हारे उस पर स्कूल के सामने जब भी आपका रिजल्ट आता है ना, या तो 10th का या 12th का बोर्ड एग्जाम का, अब तो 5वीं 8वीं बोर्ड की हो गई, तो क्या करते हैं, बड़े बड़े बैनर बनवाए जाते हैं। उस बड़े बड़े बैनरों पे फोटो लगाए जाते हैं। तो वो कौन लोगों के फोटो लगते हैं, जो दिखने में सुंदर हो उनके, या गोरे हो उनके, ऐसा है क्या? अरे भैया, जिसका परसेंट ज़्यादा होता है ना,
उसका फोटो बड़ा कर दिया जाता है तो वो ही चमकने लगता है। फिर भले उसका नाक नक्शा भले ही कैसा हो, उसका कलर भले ही कैसा हो, लेकिन यदि आपके परसेंट यदि ज़्यादा है तो वो बोर्ड पे अलग ही दिखा, वो जो फ्लेक्स बनाते हैं उस पर अलग ही दिखता है कि नहीं दिखता। तो ऐसा है, अगर मान लो आपको अच्छा सा फोटो दिखवाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो आप भले कितना क्रीम पाउडर पोत कर जाओ और वहाँ पर उन्हीं के साथ हमारा फोटो आप लगाओ, तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो उस बोर्ड पे आपका फोटो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? करो इसको। एक नोट लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रश्नवाचक वाक्यों में विनम्रता अथवा अनुमति का भाव बताने के लिए हम में का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन सर। जिसको इसका अर्थ भी नहीं मालूम वो भी ये बोलता है, क्योंकि हम अपने समाज में क्या होता है, अपने परिवेश में इसको सुन लेते हैं, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मैं क्या इसका हिंदी अर्थ क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वहाँ पर हम अनुमति ले रहे हैं ना, और अनुमति लेने के लिए हम विनम्रता का भाव, या फिर एक सेंटेंस में यहाँ पर ऐसा बनवा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, किससे यूज करेंगे? मतलब स्टार्ट इसका मे आई सिट हियर, क्या बनाएंगे इसको? मे आई सिट हियर, ठीक है। अगर मान लो मैं लिखूं क्या मैं जा सकता हूं, क्या लिखेंगे? मे आई गो। ये इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसमें सब में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मे आई गो, मे आई सिट हियर, और बताओ इस टाइप के। क्या मैं अगर मान लो इसमें एक शब्द और होता, क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो क्या हो जाता है? मे आई गो देयर, ये भी होता, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मे आई गो देयर, ठीक है। क्या मैं यह ले सकता हूं? क्या लिखेंगे इसको? मे आई टेक दिस, क्या बनेगा? मे आई टेक दिस, बना दो। देखो यूज ऑफ कुड, कुड मतलब होता है सका। आप अपन ये भी कह सकते हैं कि जो कैन होता है अपन इसका वर्तमान में करते हैं, सकता है। कुड का हम यूज करेंगे भूतकाल में, कहाँ करेंगे? भूतकाल में। इसका कुड का अर्थ होगा सका, हम बताएंगे भूतकाल की क्षमता या योग्यता। जैसे इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं यह काम नहीं कर सका, या ऐसा पहले ऐसा लिख ली, मैं यह काम कर सकता था, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा आई कुड डू दिस वर्क। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव में वही आएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता था, तो आई कुड नॉट डू दिस वर्क, है ना। क्या मैं ये काम कर सकता था? कुड पहले आएगा, कुड आई डू दिस वर्क,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो कुड आई नॉट डू दिस वर्क, तो वो तो जो अपन 12 उसमें सीख कर आए बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा, है ना। इसका एक एग्जांपल ले लें अपन, इसके 3 अपन बना लेंगे अभी पर, है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं तुम मैच जीत सकते थे, क्या बनाएंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यू कुड विन द मैच, ठीक है। तुम मैच जीत सकते थे, यू कुड विन द मैच। तुम मैच नहीं जीत सकते थे, यू कुड नॉट विन द मैच, है ना। फिर क्या तुम मैच जीत सकते थे, कुड यू विन द मैच। तुम मैच नहीं जीत सकते थे, कुड यू नॉट विन द मैच। अगला है आपका शुड और मस्ट, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान देने लायक है, ये शुड मस्ट के साथ एक ought to भी आता है, उसको भी हम सलाह के रूप में यूज करते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। और होगा भी तो मैं अभी बता दूंगा। ये आपका नॉर्मल है, ये शुड और मस्ट अपन किसी को सलाह देते हैं, ठीक है। जैसे अपने वैसे भारत में सलाहकार बहुत पाए जाते हैं, वो खुद भले ही कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को, जिसको बोला जाता है रायचन, क्या बोला जाता है, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, वो खुद भले ही नहीं कर रहा है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि जब हम किसी को सलाह देते हैं किसी कार्य को करने की, तो हम किसका यूज करेंगे, शुड चाहिए। लेकिन वही सलाह यदि जोर लगाकर दे रहे हो, जोर लगाकर मतलब तुम्हें करना ही चाहिए, है ना, इस तरीके से यदि बोलेंगे तो फिर वहां पर किसका यूज होगा, मस्ट का। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, है ना। तो ये इसका होगा यू शुड लर्न इंग्लिश, है ना। और यदि मान लो इसको मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं ना, जोर लगाकर बोल रहे हैं। जोर लगाकर बोलने से मतलब ताकत नहीं, जोर लगाने से मतलब ये है कि हम उस पर इस चीज का और ज्यादा दबाव बता रहे हैं कि भैया तुम्हें आगे अगर कुछ करना है तो अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। तो फिर क्या बोलेंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ये हो गई जोरदार सलाह या सुझाव। अब होता यूं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे जो नई नई कंपनियों में काम करते हैं और ये वो क्या बोलते हैं, भैया ये चीज़ मस्ट है, क्या बोलते हैं सेंटेंस, भैया ये मस्ट है। तो वो रूटीन का है, वो बोलचाल की भाषा में है, बाकी वो पूरा इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं उस चीज़ को। मस्ट का होने का मतलब ये बहुत जरूरी है कि अर्थ में वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। बाकी क्या, ये तो आ गया ना कि नॉर्मल अगर सलाह या सुझाव देंगे तो अपन किसका यूज़ करेंगे, शुड का। और यदि हम उसी सलाह या सुझाव को जोर लगाकर बोले, जोर लगाकर बोलने से मतलब उस पर जोर दें, उस बात पर जोर देने का मतलब है उस व्यक्ति पर जोर देने नहीं जाना आपने, तो किसका यूज करेंगे, यू मस्ट, है ना। शुड और मस्ट में केवल इतना सा अंतर है। कर लो।